A very good morning to all my dear HS first year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes. Yesterday there was a logic exam. I hope all of you have done well. My suggestion to you is जब भी कॉलेज में एग्ज़ाम हो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के एग्ज़ाम दें, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा. ओके, सो वॉट एवर एग्ज़ाम्स आर देयर इन द कॉलेज, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, सो हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स का. सो लेट अस कंटिन्यू विद द रिवीजन. टुडे आई विल टेक द लास्ट क्लास ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लॉजिक. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ टर्म. ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ लॉजिक and the difference between traditional and modern logic. So सबसे पहले पढ़ लेते हैं utility of logic. What are the uses of logic? So सबसे पहला use of logic है correct thinking. Logic जो है वो हम लोगों को correctly सोचना सिखाता है. Okay? सारे लोग सोचते हैं, it is a normal thing, natural thing, but logic teach us valid thinking. Okay, logic makes our brain more sharp. Okay, with logic we can decide or think correctly and solve any problem. So that is the first utility of logic. The second utility of logic is that distinguish between correct and incorrect reasoning. रीजनिंग भी हम लोग करते हैं. रीजनिंग मतलब तर्क, आर्ग्यूमेंट करते हैं. पर द सेकेंड यूटिलिटी ऑफ लॉजिक इज दैट it helps us to make correct distinguish between valid reasoning and invalid reasoning, or correct reasoning and invalid or incorrect reasoning. So the second utility of logic is that ये हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना सिखाता है, डिफरेंस करना सिखाता है बिटवीन रीजनिंग, करेक्ट रीजनिंग एंड इनकरेक्ट रीजनिंग. विथ लॉजिक वी विल ऑलवेज डू correct reasoning. ठीक है, this is the second utility. The third utility is that it frees our mind from emotion, doubt, superstition, prejudice. लॉजिक जो है वो हम लोगों का माइंड को ब्रॉड करता है, ब्रॉड माइंडेड बनाता है, और ये हम लोगों के माइंड को फ्री करता है डाउट से, इमोशन से, सुपरस्टिशन से, प्रिजुडिस से. ओके, ये सब चीज़ों से हम लोगों के माइंड को फ्री करता है और हम लोग और सच्चाई के साथ कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी के साथ जस्टिस कर सकते हैं, खुद के साथ जस्टिस कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड यूटिलिटी ऑफ लॉजिक. नाउ द फोर्थ वन, इट हेल्प इन प्रैक्टिकल लाइफ. लॉजिक हम लोगों को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है. ओके, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो सबका डिसीजन लेना, करेक्ट डिसीजन लेना, अच्छी तरह से सोचना, कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे किसी केस को सॉल्व करे, ये सब चीज़ों में लॉजिक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. और एज लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ थिंकिंग, स्टडी ऑफ थॉट, इसीलिए whatever you want to learn in this world, without logic you cannot learn anything. So logic is helpful in all the subjects. ठीक है, clear? So these are the utilities of logic. So let us go to the difference between traditional logic and modern logic. ठीक है, the first difference between traditional logic and modern logic is traditional logic has longer history and modern logic has short history. ट्रेडिशनल लॉजिक का जो हिस्ट्री है वो लॉन्गर है, ऑब्वियसली क्योंकि वो ज़्यादा पुराना है. ट्रेडिशनल लॉजिक ज़्यादा पुराना है, बहुत सालों से चल रहा है, इसीलिए उसका हिस्ट्री भी लॉन्ग है. वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल लॉजिक, बट वी हैव अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न लॉजिक, क्योंकि मॉडर्न लॉजिक हाल ही में डेवलप हुआ है. इसीलिए द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल लॉजिक एंड मॉडर्न लॉजिक इज़ दैट द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल लॉजिक इज़ लॉन्गर दैन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न लॉजिक. Now let us go to the second difference. The scope of traditional logic is narrower. ट्रेडिशनल लॉजिक का जो स्कोप है वो नैरो है, कम है फ्रॉम द मॉडर्न लॉजिक. क्यों कम है? क्योंकि मॉडर्न लॉजिक इज़ मोर डेवलप्ड, और जो ज़्यादा डेवलप्ड होगा उसका स्कोप भी ज़्यादा होगा.
ओके। मॉडर्न लॉजिक में बहुत सारे न्यू लॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, सिंबॉलिक लॉजिक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से मॉडर्न लॉजिक इज़ मोर एडवांस देन ट्रेडिशनल लॉजिक। इसीलिए ट्रेडिशनल लॉजिक का स्कोप इज़ नैरोअर देन द मॉडर्न लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ सिंबल इज़ लिमिटेड। ट्रेडिशनल लॉजिक में जो सिंबल का यूज़ किया गया है वो लिमिटेड है, ज़्यादा सिंबल्स यूज़ नहीं किया गया है ट्रेडिशनल लॉजिक में, जबकि मॉडर्न लॉजिक में द यूज़ ऑफ सिंबल इज़ मोर देन द ट्रेडिशनल लॉजिक। मॉडर्न लॉजिक में जो यूज़ ऑफ सिंबल है वो ज़्यादा है than traditional logic. And the last one is, though there are many differences between modern logic and traditional logic, but they are not two different kind of logic. दो different kind of logic नहीं है दोनों, they are only differed in their degrees, levels, not in their kinds. Okay, क्योंकि देखो मैंने सेम एग्जाम्पल पहले भी दिया है, जैसे मेडिकल साइंस, पहले आज से 20 इयर्स पहले का जो मेडिकल साइंस है और आज का जो मेडिकल साइंस है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि पहले का मेडिकल साइंस में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ओके, डेवलपमेंट वाज कम। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होना या फिर डिफरेंट तरह के डिजीज़ का मेडिसिन होना, ये सब कम था। पर आज का जो मेडिकल साइंस है वो ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है दैट दिस टू मेडिकल साइंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब वो जो पहले वाला मेडिकल साइंस था वो एक तरह का था और आज का जो मेडिकल साइंस है वो एक तरह का है, ऐसा तो नहीं है ना। दे आर सेम ओनली, मेडिकल साइंस इज सेम। 20 साल पहले जो मेडिकल साइंस था, आज का जो मेडिकल साइंस है, दोनों सेम है। बट क्या डिफरेंस हो गया है? डिफरेंस यही हुआ है दैट एडवांस हो गया है ज़्यादा। आज का मेडिकल साइंस ज़्यादा एडवांस है विथ मोर टेक्नोलॉजीज़। सिमिलरली लॉजिक भी ऐसा ही है। जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, इट इज़ नॉट डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक, देयर आर नो डिफरेंस between traditional logic and modern logic, but the difference is only in degree, कम ज़्यादा। ओके, ट्रेडिशनल लॉजिक में जो डेवलपमेंट्स थे वो थोड़े कम थे और आज मॉडर्न लॉजिक में जो डेवलपमेंट्स है वो ज़्यादा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल लॉजिक एंड मॉडर्न लॉजिक, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल लॉजिक एंड मॉडर्न लॉजिक। और एक बात, ट्रेडिशनल लॉजिक को क्लासिकल लॉजिक भी कहा जाता है और मॉडर्न लॉजिक को सिंबॉलिक लॉजिक भी कहा जाता है। सो अगर ट्रेडिशनल लॉजिक और मॉडर्न लॉजिक के जगह क्लासिकल लॉजिक या सिंबॉलिक लॉजिक आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, द आंसर इज़ सेम। ओके, आई होप चैप्टर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन write in the comment box or you can personally ask me in my WhatsApp number. Okay, clear? So have a nice day all of you.